तो यहाँ पर इन तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। MKO का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा वो और बेहतर तब हो सकता है जब उसको कोई मोर नॉलेजेबल अदर मिल जाए, मतलब उससे ज़्यादा किसी के पास ज्ञान होगा, उससे ज़्यादा जानने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जब वो उसके संपर्क में आएगा या उसको गाइडेंस मिलेगी उस व्यक्ति से, तो उसका विकास या उसका अधिगम और अच्छे से हो सकता है। तो ये बात होती है MKO की, जिसमें कि कंडीशन ये है कि उसको सिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला क्या हो, उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। उसके बाद दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम पाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो बच्चा अकेले उतना ना कर सकेगा जितना वो किसी की मदद से कर सकता हो। तो जो मदद उसको बाहर से मिलेगी, अब वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके ट्यूटर भी हो सकते हैं, कोई भी एज अ गाइड, एज अ हेल्पर जो भी उसकी मदद करेगा, असिस्ट करेगा, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। एक तरीके से कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए किसी बाउंड्री के पार कूदना है और आपने सीढ़ी लगा दिया, तो एक आप पाड़ का काम करोगे यहाँ पर, उसको हम बोल देते हैं स्कैफोल्डिंग। अब देखो ZPD को समझ लेना। ZPD ये वाइगोस्की ने एक चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर समझाया है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये जो सर्कल है, इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ है जो बच्चा अकेले दम पे इंडिपेंडेंटली कर सकता है बिना किसी की सहायता के। अब ये जो दूसरा सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसमें बच्चा जो भी चीज़ें होंगी वो किसी के सहारे या किसी की मदद से ही कर पाएगा, अकेले दम पे नहीं कर सकता है। और जब तक उसको बाहरी से कोई गाइड ना करे, मदद ना करे, मतलब इसके फोल्डिंग ना दे, तब तक वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो तीसरा सर्कल होता है, ये वो सर्कल है जहाँ पर बच्चा मदद के बावजूद भी उस टास्क को नहीं कर पाएगा। तो मतलब उसका टास्क जो का बहुत टफ हो जाएगा कि उसको अगर आप हेल्प भी करोगे, हिंट भी दोगे, तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं आउटसाइड ZPD। तो ये समझ लेना, ZPD एक तरीके से क्या है, जो पहला सर्कल है यहाँ से लेकर जो लास्ट सर्कल है, थर्ड सर्कल है, उसके बीच की जो दूरी होती है, यही ZPD होती है आपकी। ठीक है।